स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग आज जिस प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं उनमें एक ठोस के आकार का दूसरे आकार में रूपांतरण करके उसकी किसी भी राशि का मान निकाल सकते हैं, जैसे त्रिज्या या ऊंचाई या लंबाई। इस टाइप से प्रश्न है कि जो है एक इसमें प्रश्न इस टाइप से आपको सॉल्व करे हुए होंगे कि धातु के एक गोले को पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो कहने से तात्पर्य ये है कि गोले को पिघलाया गया है, उसी आयतन का मतलब उसमें जो धातु लगी है उसी धातु से हमें दूसरी आकृति का निर्माण करना है और उसकी त्रिज्या या ऊंचाई दी होगी और उसमें एक का मान निकालना होगा। त्रिज्या दी होगी तो ऊंचाई का मान और ऊंचाई दी होगी तो त्रिज्या का मान। इससे संबंधित एक्सरसाइज है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है और पढ़ते हैं इसे। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ये गोला बना लिया। बेलन की त्रिज्या हमने r मान ली और ऊंचाई h मानी। तो r दी हुई है बेलन की त्रिज्या क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में हमने गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो किसे पिघलाया गया बच्चों? गोले को। इसमें गोले में जितनी धातु लगी है उसका जो पिघला करके जो आयतन आएगा उसी धातु से हम बेलन का निर्माण करेंगे। तो बेलन में लगी धातु का आयतन बराबर गोले में लगी धातु का आयतन, दोनों इक्वल होंगे, तभी इस प्रश्न का सलूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं बेलन का आयतन, या लिख लेते हैं बेलन में लगी धातु का आयतन। का तात्पर्य हुआ बेलन का आयतन। बेलन में लगी धातु का आयतन बराबर गोले में लगी धातु का आयतन। क्योंकि हमने गोले को पिघलाया है तो बेलन का निर्माण हुआ है। ये आयतन लिख दिया है हमने, आ जो बना है, या पूरी बात लिख ले यहाँ आयतन। अब इस टाइप से इसका आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h और गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। मीन्स r इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो इसे कैपिटल R ले लेते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इस r का मान 6 दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या दी है। h इसकी ज्ञात करना कि कितनी ऊंचाई का बेलन बनेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं मान रखकर। इस टाइप से अब सॉल्यूशन हल करते हैं। 6 गुणा 6 आ जाएगा ये, और गुणा h इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इस टाइप से 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 बन जा 3 और 1 और 2 आया 12 हुआ, तो 3 4 जा 12। अब इसकी और आगे
सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो h बराबर आ जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान 6 इंटू 6। इस टाइप से ये हमने लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 0.7 आएगा और 2 3 जा 6। इस टाइप से ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 0.7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इतने सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनेगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इतना। अब इसे हम इसको यहाँ से यहाँ लिख लिया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3 इंटू सॉरी 0.34 जा 12 और इस 3 से इसे 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएंगे 7 4 जा 7 2 जा 1.4 है, 0.7 से मल्टीप्लाई और 1.4 इंटू 1.4 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.4 इंटू इसकी 1.4 की मल्टीप्लाई हो गई 1.96। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करिए। 14 छक 84 हासिल 8, 14 नेम 126 और 8 134 4 आ गया और 14 एकम 14 और 13 27 2 7 2 7। इस टाइप से ये हमारा आ जाता है। अब इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, पॉइंट लगा दिया। ये इतने सेंटीमीटर, इसे अप्रॉक्सीमेटली अंक है 2.74 सेंटीमीटर। इतनी ऊंचाई का बेलन बनेगा जब इस गोले को पिघला करके इस टाइप का बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया और इसे हम करेक्ट आंसर की दृष्टि से लिख देंगे। अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। इस टाइप से हमने आंसर लिख दिया। अतः बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया और लिखने का मेथड भी यही है। लास्ट में वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने के बाद उसके आंसर को इस टाइप से लिख दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 2, इसमें क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तात्पर्य इस क्वेश्चन का है कि 3 गोले दिए हैं, उनको पहले हमें पिघलाना है और पिघला करके जितनी धातु निकलेगी उसमें से उसी धातु से एक ठोस बड़ा गोला बनाना है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्रिया विधि इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको। तो इसका मतलब आप समझ गए, तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। तो इस टाइप से नोट करेंगे स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को अभी आपने समझा था।
तो इसमें हमने माना गोलों की त्रिज्याएं R1, R2, R3 हैं तथा बड़े गोले की त्रिज्या R है। तो इन में दिया है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, एक छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तीसरे की दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और ये बड़े गोले का निर्माण करना है इन तीनों को पिघलाकर, और ये इसका आयतन और इसके आयतन को तीनों को जोड़ देंगे और बराबर बड़े गोले का आयतन निकल आएगा। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। इस टाइप से लिख जाएगा। इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे गोले तीनों हैं, इसमें 4/3 पाई R1 क्यूब, त्रिज्याएं केवल बदली जाएंगी और वही रहेगा। इस टाइप से हमने इसको नोट कर दिया। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। इन तीनों को पिघला करके जितनी इन तीनों में धात लगी है उसी धात से बड़ा गोला बनाना है। कहने का तात्पर्य इन तीनों गोलों के आयतनों का योग बराबर बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो अब इसमें हम पहले 4/3 कॉमन ले लेते हैं पाई, और यहाँ R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और ये 4/3 पाई R क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे, बटे से ऊपर नीचे कट जाएंगे। इसलिए जब बराबर के इधर उधर दोनों पक्ष हैं तो दोनों अंश में हो तो कट जाएंगे, और डिवाइड में है हर में है तो दोनों हर आपस में कट सकते हैं। जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तब अंश अंश से कटेगा और हर हर से कट जाएगा। तो R क्यूब इज इक्वल टू R1 का मान दिया है 6 की घात क्यूब प्लस 8 की घात क्यूब प्लस 10 की घात क्यूब। अब इसे हम यहाँ से 6 गुणा 6 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 8 गुणा 8 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10। अब इसे अगर हम सिंपलीफाई करें तो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से, इसी टाइप से 2 इसमें कॉमन लेंगे तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमें इकट्ठी गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चाहे तो इनकी तीनों की गुणा कर लें, इनकी तीनों को फिर जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी कॉमन लेकर के हम गुणा कर सकते हैं तो गुणा यहाँ कम हो जाएगी, ये अंक हल्के हो जाएंगे, छोटे छोटे अंक हो जाएंगे, उनकी आपस में गुणा आप आराम से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम नया प्रोसीजर अपनाते हैं। 2 यहाँ से निकालिए, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आए हैं 4 और यहाँ से आए हैं 5। अब इसी टाइप से इसमें से 2 हमने निकाल लिए, 2 निकालेंगे यहाँ गुणा हो जाएगी, और 2 यहाँ 6, इसी टाइप से यहाँ से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 2 इसमें से निकालेंगे, इसमें से और इसमें से, तो गुणा 2, तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यदि आपकी ये समझ में ना आए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, इनकी कर लेना, इनकी कर लेना और जोड़ लेना।
नहीं तो ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे हमने करा है। ये आ जाएगा 8, इसमें 8 आ गया, और यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27 प्लस इस टाइप से ये 27 आ गए हैं। अब यहाँ से 4 चौक 16 चौक 64 और प्लस 5 पचम 25 और पंजे 125। इस टाइप से हम इसको हल कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू ये ऐड कर देते हैं 5 4 9 9 7 6, ये हो जाएंगे 5 4 9 7 16 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 3 और 6 9 9 2 11 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 216 हो गया। और इधर आपकी घात ये आई है 3 आर की, इधर ये बची हुई है। तो इसमें ये इसके टुकड़े कर लेते हैं, और चाहे तो 8 ये आ गया, और इसके हम गुणनखंड कर लें। 2 1 जा 2 0 8 2 5 4 2 3 9 3 3। इस टाइप से हम इसको इस 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, और इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इसे r घात 3 लिख सकते हैं। r घात 3 इज इक्वल टू, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक ही घात से काम चला सकते हैं घातांक के नियमानुसार। और इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12, और इसके घात 3, घातें समान है तो आधार बराबर होंगे। तुलना करने पर ये बन जाएगी r बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, ये आंसर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। मतलब कुआं एक बेलन के आकार का होता है, तो वह कुआं खोदा जाता है दी हुई नाप का, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब कुआं खोदा जाएगा तो उससे जो मिट्टी निकलेगी उसे हम एक चबूतरा बनाएंगे। पहले चबूतरा जो जगह है वो इस टाइप की आयताकार होगी, इस टाइप से ये आयत है। इसके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी फैलाते जाएंगे वैसे वैसे वो मिट्टी ऊपर उठती जाएगी, और ये ऊंचाई में बन जाएगी। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ये आकृति जो बनेगी चबूतरे की वो घनाभ के आकार की होगी। तो ये ऊंचाई निकालनी है हमें, चबूतरे कितना ऊंचा बन जाएगा। जैसे इसके ऊपर हमने किताब रख दी, ऐसे इस टाइप से चबूतरा बन जाएगा। ऊंचाई इतनी उठ गई इसमें, ये चबूतरा पहले था ये, अब इसमें इतनी मिट्टी ऊंचाई में उठ गई इतनी, तो इस ऊंचाई को निकालना है, अर्थात ये घनाभ बन जाता है। तो आइए इसे हम पहले कुएं को खोदकर मिट्टी निकालते हैं। तो जो मिट्टी निकलेगी उससे क्या बनना है, चबूतरा बनना है, घनाभ बनना है। तो निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, अर्थात घनाभ का आयतन।
का प्रोसीजर लगेगा इसमें। ये हमने सभी एंट्रीज को नोट कर दिया। ये कुआं है, कुआं बेलन के आकार का है जिसकी गहराई h है और त्रिज्या इसकी r है। ये चबूतरा है, आयताकार आधार है इसका, जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b मान ली। तो दिया है कुआं अर्थात बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h। तो इसका कुएं का व्यास दिया है 2r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दी हुई है 20 मीटर। गहरा कुआं है और व्यास 7 मीटर है। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर और ऊंचाई इतनी। चबूतरे की लंबाई l बराबर 22 मीटर, चौड़ाई b बराबर 14 मीटर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां से लिखेंगे चबूतरे का आयतन या चबूतरे पर फैली मिट्टी का आयतन। चलिए, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। ये दोनों बराबर होंगे। इस टाइप से। तो जो मिट्टी इससे निकलेगी उसी से चबूतरा बनेगा। तो चबूतरे का आयतन मतलब l गुणा b गुणा h। चबूतरे का मतलब यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं घनाभ। चबूतरा घनाभ के आकार का है। तो बराबर कुआं बेलनाकार है तो इसका सूत्र लगा देते हैं πr²h। इसका l बराबर दिया है 22 मीटर, b दिया है 14 मीटर, h ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7, r का मान दिया है 7/2 और इस पर वर्ग, और h का मान दिया है इसमें 20 मीटर। तो ये आ जाएगा h बराबर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, इस टाइप से। और ये बटे में आ जाएंगे, इनको हम बटे में कर देते हैं इस टाइप से 22 गुणा 14। अब इसको हम 2 दशावन 20, 2 पंजे 10, इस टाइप से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 5 बटे 22 गुणा 14। तो इस टाइप से ये 22 एकन 22 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और ये ऊंचाई इसकी आ जाएगी। तो इतना नोट कर लीजिएगा। h बराबर हमारे पास यहाँ से बचा है 5/2 अर्थात 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनेगा। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर होगी। ये आंसर हो गया। इस टाइप से आंसर लिखेंगे तो कोई भी मार्क्स कम नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो नोट कर लीजिए आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है कि ये कुआं है, आप समझ सकते हैं कि इस टाइप से
पहले हम कुआं खोद लेते हैं बेलनाकार, इस टाइप से। ये तो कुआं खुद जाएगा, और फिर ये मुंह है, इस टाइप से होता है। इसके चारों ओर मिट्टी फैलानी है, तो इस टाइप से ये मिट्टी इसके चारों ओर फैलेगी। ये मिट्टी फैलानी है इसमें वृत्ताकार वलय के रूप में, तो इस टाइप से इसमें बना लेते हैं हम। और ये यहाँ बाहर बाहर ये मिट्टी यहाँ फैलाई जाएगी, इस टाइप से। यहाँ ये जगह 4 मीटर चौड़ाई की है, 4 मीटर। इस पे कितनी ऊंची मिट्टी पड़ सकती है, इस मुंह के कुआं है, कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलानी है, तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठकर आएगी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम मिट्टी का आयतन निकालेंगे, मतलब कुएं का आयतन बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन, और उस मिट्टी को फिर हम यहाँ फैलाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से पूरा आयतन, यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये घटा देंगे, तो इस मिट्टी का जो जगह है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई तो निकल आएगी। तो पहले आइए हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुआं है, कुएं की त्रिज्या हमने मान ली r है, तथा ऊंचाई h, तब कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन, ली गई मिट्टी का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। और इसमें दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, इसमें व्यास दिया है 3 मीटर, तो यहाँ हम व्यास लिख लेंगे 2r बराबर 3 मीटर। तो r बराबर यहाँ दिया है 3/2 मीटर, और ऊंचाई भी दी है h बराबर कुएं की ऊंचाई JH, और त्रिज्या यहाँ r दी थी, तो h बराबर दिया हुआ है कुएं की ऊंचाई, इसमें दी है कुएं की ऊंचाई क्वेश्चन में 14 मीटर। इस टाइप से हम यहाँ मान रख लेंगे 22/7 गुणा r का मान है 3/2, इसका स्क्वायर गुणा h का मान 14, 7 दूनी 14, और ये 22 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 2, 2 से 2, और 2 11 22, और ये बन गया है 3 3 9 और 11 99 मीटर की घात 3। इतनी कुएं से मिट्टी निकल आई है। अब इसको यहाँ पर फैलाना है, इस जगह पर वलय पर फैलाना है जो ये है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पूरे का, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। तब तक इतना नोट कर लीजिएगा।
वलय की, चाहे तो वलय की ऊंचाई लिख ले या वलय पर फैली मिट्टी की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बटे वलय का क्षेत्रफल। तो इसमें हमने, ये तो 99 है और ये 22/7 गुणा 5.5 गुणा 4, तो 11, ये यहाँ हटा देते हैं, 0.10 बढ़ा देते हैं, 11 नेम 99, 90 आ गया, 11 पंजे 55 और ये यहाँ 5, 1 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90 कट गए ये। अब ये आ गया है 18/22 गुणा 4 और ये 7 ऊपर पहुंच गए यहाँ। अब यहाँ से 2 11 22 और 2 नेम 18, 9 सते 63, 11 चौक 44, इस टाइप से ये हमारा मान आ गया। अब इसे हम भाग दे देते हैं, तो 44 से इसे भाग देना है। तब तक स्टूडेंट्स इतना नोट कर लीजिएगा। यहाँ से वलय का क्षेत्रफल बराबर कुएं के मुंह व वलय सहित क्षेत्रफल माइनस कुएं के मुंह का क्षेत्रफल, तो मुंह का क्षेत्रफल घट जाएगा तो केवल वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये मुंह और वलय सहित त्रिज्या दी है R² माइनस इसमें πr² स्मॉल है और ये पाई कॉमन ले लिया हमने, R² प्लस R माइनस यहाँ R² हो जाएगा, R² माइनस R²। अब यहाँ हम क्या करते हैं, वर्गांतर लगा लेते हैं। A² माइनस B² का सूत्र R प्लस R स्मॉल इंटू R माइनस R, और ये पाई का मान है 22/7 और यहाँ R का मान दिया हुआ है यहाँ 5.5 प्लस इसका मान दिया है 1.5 और यहाँ 5.5 माइनस 1.5, तो ये बन जाता है 22/7 गुणा 7.0, ये ऐड कर लिए, ये यहाँ 4 आ जाएगा, तो 7 बन जा 7 और 22 चौक ये हो जाते हैं 88, 8.0 बराबर 8 मीटर और गुणा 22 बराबर 8 गुणा 22 चौक 88, तो यहाँ से हम 88 यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 22 चौक 88 मीटर स्क्वायर। अब इसके मुंह जितनी मिट्टी निकली हुई है और इसके चारों ओर फैलेगी तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वलय की ऊंचाई, वलय की ऊंचाई अर्थात वलय पर मिट्टी पड़ेगी तो वलय की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक मिट्टी पड़ी है, बराबर है खोदी गई मिट्टी का आयतन या कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, एक ही बात है, खोदी गई मिट्टी का आयतन बटे वलय का क्षेत्रफल। अब इस टाइप से
इसका मान निकल आएगा। खोदी गई मिट्टी का आयतन है 99 मीटर क्यूब और वलय का क्षेत्रफल आपके पास आया है 88 वर्ग मीटर। तो 11 नेम 99, 11 अठे 88, 9/8 और ये आएगा 8 एकन 8 और दशमलव लगा करके 1, 8 एकन 8, 2 बचा 20 हुए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 मीटर। ये वलय की ऊंचाई आ गई। यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अतः वलय की ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में शेष क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियोस का मिलता रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।